हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द ब्राउनी। हेली बीबर ने नया एक मेकअप लुक शेयर किया है उनका डेली का। तो आप भी चाहते हो ना कि कैसे रिक्रिएट करते हैं, तो मैं भी। तो चलिए साथ में शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप हम यूज़ करेंगे एसेंस। उन्होंने एसेंस यूज़ किया है फॉर दैट ग्लो एंड मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट। तो मैं ये अपना ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आई विल नॉट रिकमेंड दिस ऑयल टू यू, बट दिस इज़ वेरी शाइनी, वेरी ग्लोई। मेरे स्किन पे कुछ साइड इफेक्ट किया नहीं है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये। एंड यू कैन सी द ग्लो एंड मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट इज़ वेरी नाइस ऑफ दिस ऑयल। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये, तो मैं यूज़ करती हूँ। सेकेंड स्टेप हमारा होगा मॉइस्चराइज़र। मैंने पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, और ये पूरा वीडियो में अंडर बजट ही रखूँगी मैं, ज़्यादा मैक्सिमम बजट तक नहीं जाऊंगी मैं। कोई भी प्रोडक्ट 200 के अबव नहीं होगा। तो ये पॉइंट्स का लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है, ये बहुत सही है ड्राई स्किन पर्सन के लिए भी और ऑयली के लिए भी। तो इसको मैं अच्छे से अपना ब्लेंड करके उसको 5 मिनट्स तक लीव कर दूँगी, ताकि वो अपना अच्छे से सिंक इन हो जाए। उसको आप देखिए, अच्छे से ब्लेंड करने के बाद उसको 5 मिनट तक छोड़ देना। फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे अंडर पेंटिंग। अंडर पेंटिंग मीन्स आप जो भी कंसीलर, स्किन टिंट और वॉट एवर यू आर अप्लाइंग, उसके अंदर पहले आप कॉन्टूर यूज़ कर लीजिए। अगर आप पहले कॉन्टूर यूज़ कर लेते हैं तो वो एक अंदर से इफेक्ट आता है, नेचुरल इफेक्ट। सो हम वही करेंगे। हार्श लाइन ऊपर से नहीं दिखनी चाहिए, तो हम पहले कंसीलर या कुछ भी बेस लगाने से पहले हम कॉन्टूर यूज़ कर रहे हैं। और नॉर्मल बहुत हल्का हल्का ही कॉन्टूर यूज़ किया, बस डार्क है बहुत, तो टेक केयर ऑफ़ दैट। फिर मेरा हाई कवरेज कंसीलर लूँगी। इनसाइड का HD कंसीलर है ये बहुत अच्छा कंसीलर है। बस इतना है कि इसको लगा के आप छोड़ नहीं सकते, वरना वो वहीं सेट हो जाएगा। और हेली बीबर ने स्पेसिफिक जगह पे ही कंसीलर यूज़ किया है, तो मैं भी वही ध्यान रखते हुए अपलिफ्ट इफ़ेक्ट के लिए मैं भी उसी तरह से कंसीलर यूज़ करूँगी। तो देख लीजिए आप, इस तरह से ही उन्होंने कंसीलर यूज़ किया था, तो मैं भी वैसे ही कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम करेंगे उसको ब्लेंड। आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं, हैंड्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है। हम उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, और उसी तरह से ब्लेंड करेंगे जिससे एक लिफ्टिंग इफेक्ट आ सके। आप ट्राई करिएगा कि उसी तरह से आप ब्लेंड करिए। और कहाँ कहाँ जैसे आपने कहीं पे भी लगाया, तो वहाँ पे ही आप देखिए, आप दिख सकता है कि थोड़ा सा इफेक्ट तो आ रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने स्किन टिंट लगाया था, उन्होंने फाउंडेशन नहीं लगाया था, तो हम भी स्किन टिंट ही लगाएंगे। हमने भी स्किन टिंट ही लगाया, और बहुत बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे लगाने के लिए। और फिर मैं उसको भी, आप हैंड से भी ब्लेंड कर सकते हैं। मैंने उसको भी सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड किया। बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा था, मतलब बहुत लाइट भी लग रहा था, ज़्यादा हेवी नहीं लग रहा था। और गर्मी बहुत है हमारे यहाँ, तो अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं गुजरात से हूँ, तो फिर मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो फिर भी नेचुरल इफेक्ट लग रहा था, हेवी नहीं फील हो रहा था। और पता नहीं मैं वहाँ क्या बोल रही थी, क्या सोच रही थी। फिर हमने लूज़ पाउडर लिया, उन्होंने भी वहाँ लूज़ पाउडर लिया। अब कोई भी लूज़ पाउडर ले सकते हैं, और उसको अच्छे से अपने फेस पे लगा लीजिए। उन्होंने बेकिंग नहीं की थी, बट लूज़ पाउडर से सेट किया था, उन्होंने बेकिंग नहीं की थी। आप चाहें तो कॉम्पैक्ट पाउडर से भी सेट कर सकते हैं। और आई डिडंट नोटिस दैट टाइम कि उन्होंने पाउडर के ऊपर क्रीम ब्लश लगाया था। नॉर्मल एक ब्लश लगाया, न्यूड ब्लश टाइप, एंड उसके बाद उन्होंने ब्राइट पिंक कलर का ब्लश फिर से लगाया था। तो मैंने पहले ये न्यूडिश ब्लश का शेड लेके अच्छे से अपने चीक्स पे लगा लिया। फिर उसके बाद ब्राइट पिंक वापस से लिया ब्लश। ब्राइट पिंक कलर का ब्लश था, देखिए। और ज़्यादा नहीं लगाना था, ये बहुत पिगमेंटेड है। तो फिर उसको थोड़ा थोड़ा सा लगाती गई और ब्लेंड करती गई। इससे ना एक अच्छा इफेक्ट आ जाता है। ऑम्ब्रे टाइप्स इफेक्ट जो चल रहे हैं, वो थोड़े बहुत आ जाते हैं सामने। कैमरे पे उतना नहीं दिखता है, बट सामने से थोड़ा दिख जाता है। फिर उसके बाद में उसको बहुत कम कम लेके ही लगाना है, एकदम से ज़्यादा मत लगाइएगा, क्योंकि फिर पूरा ज़्यादा ही लग जाएगा और पैची लगेगा। उसको मैंने अच्छे से लगाया, अच्छे से उसको ब्लेंड कर लिया। और नोज़ पे तो कैसे ही बोल सकते हैं हम। फिर देखिए आप कैसा लग रहा है, आप मुझे बताइएगा कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है ना। फिर उसके बाद मैंने हाइलाइटर लिया, मार्स का हाइलाइटर है, और थोड़ा पिंकिश शेड है ये, उसी को लेके अपने आईलिड्स पे लगाया। उन्होंने ना अलग ही शेड लगाया था, दो पर्टिकुलर शेड वो मेरे पास था नहीं। और उन्होंने थोड़ा सा ग्लोइंग इफेक्ट दिया था, तो मैंने सोचा कि मैं खुद वो जुगाड़ कर लेती हूँ। तो पिंक शेड का मेरे पास हाइलाइटर था, वो यूज़ किया। और वही सेम जो ब्लश के लिए मैंने यूज़ किया था, दो ब्लश के शेड मिक्स करके ये मॉवी शेड जो कहते हैं, वैसा थोड़ा सा लग रहा था। मुझे तो ठीक लग रहा था, अब आप देख लीजिएगा, मुझे तो सही लग रहा था। जुगाड़ बहुत अच्छा बैठा था, और मुझे लग नहीं रहा था कि मुझ पर अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने मस्कारा यूज़ किया। ये मस्कारा मेरा ख़त्म होने आया है, तो ज़्यादा कुछ इफेक्ट देता ही नहीं है अब। तो अब आप मुझे बताइए नया मस्कारा कौन सा लेना चाहिए।
फिर उसके बाद मैं अच्छे से उसको ट्राई कर रही हूँ मस्कारा लगाने का। फिर वापस से हम सेम हाइलाइटर लेंगे, ये भी 200 के अंडर कुछ हाइलाइटर मिला था मुझे, मैंने अहमदाबाद से लिया था। फिर वो डायरेक्टली मैं अप्लाई करूँगी एंड कैन यू सी द हाइलाइटिंग शेड, मतलब बहुत सुंदर लगता है ये हाइलाइटर, एकदम से बहुत अच्छी चमक दे देता है। एंड सेम जहाँ जहाँ मुझे लगता था मुझे हाइलाइटर की ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैंने हाइलाइटर लगाया। फिर उसके बाद लिप लाइनर उन्होंने यूज़ किया था, ये मैंने लोकल मार्केट से लिप लाइनर यूज़ किया है, वहीं से लिया है मैंने, ऑनलाइन नहीं मंगवाया था ये। और मैं लिप लाइनर बहुत कम लगाती हूँ बिकॉज़ मेरे लिप्स हैं नहीं और मुझे लगता नहीं कि मेरे पे अच्छा लगता है लिप लाइनर। तो उन्होंने जिस तरह से लिप लाइनर लगाया था उस तरह से मैंने भी लिप लाइनर यूज़ किया और थोड़ा सा उसको ब्लेंड इन कर लिया ताकि कुछ हार्श लाइन ना दिखे। तो उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और देखिए कैसा लग रहा है ये लिप लाइनर ब्लेंड इन होने के बाद। अभी बाकी है, रुकिए। उसके बाद में मेरा ईवा का और निविया का दोनों लिप बाम है मेरे पास, और एक और लिप बाम है मेरे पास इनसाइड का, मतलब ये लिप एंड चिक टिंट है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने बजट में बनाया तो आप निविया का भी यूज़ कर सकते हैं, ये कुछ 100 का आता है और ईवा का कुछ 50-45 समथिंग का आता है। तो मैं ईवा का यूज़ करूँगी लिप बाम। उन्होंने लिप ऑयल लगाया था, लिप बाम भी सेम ही इफ़ेक्ट देता है, ज़्यादा कुछ फ़र्क आता नहीं है। तो मैं उसको लिप बाम को लगाऊंगी डायरेक्टली लाइनर के ऊपर ही, एंड दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। फॉलो फॉर मोर, बाय बाय।